हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में मैं फिर से सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था उसका एक पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। मैथ्स का पेपर है। आप एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं, 4 अगस्त को ये पेपर 2022 में हुआ था। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं वही कहूँगा, एनके मैथ्स नंदू कुमार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें आप। ठीक है। पुराने हैं तो आप कुछ समझ के ही पुराने हुए हैं। आपको पता होगा कि हम जो भी कंटेंट देते हैं वो 100% आपके फ़ायदे के लिए देते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ हमारा फ़ायदा है। तो आप ज़रूर से एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि एक ही बार आप कर सकते हैं। और एक कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है। और बिना ज़्यादा बात किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हैं तो ये अपना फेसबुक चैनल का पेज है, सॉरी फेसबुक का पेज है, और इंस्टाग्राम की आईडी है। आप यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भेज भी सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ आप डायरेक्ट भेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो बाईलिंगुअल है। ठीक है। और देखो एक और बात, वीडियो में मैं कभी एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ता हूँ तो उसका भी आप रिप्लाई किया कीजिए। ठीक है। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं जरूर आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसका आंसर बताओ, तो आप उसको रिप्लाई किया कीजिए। और पेन एंड पेपर लेके बैठिए जब भी वीडियो देखिए तो, क्योंकि पहले आप पॉज कीजिए उसको। ठीक है। खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तब इसे सॉल्व कीजिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए एनके मैथ्स का। ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए ये कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 32 डेज। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट बी वर्क फॉर only for 8 days. Thereafter the work is completed by A if they received 800 rupees after completion of the work, then what is A share? A का कितना शेयर हुआ उसमें? अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो जितना यूनिट का काम करता है उसको उतना ही शेयर मिलना है पैसे में। ठीक है। तो आप देख लो, ए जो है ये 18 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, बी जो है ये 32 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। यहाँ से आप देखोगे कि जो टोटल वर्क है इनका रेशियो जो आएगा वो 16 और 9 का आएगा। तो आप टोटल वर्क मान लो 16 इंटू 9 और इंटू 2, ये टोटल वर्क आ जाएगा। इनका एलसीएम बेसिकली लोगे तो आप, और ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 16 की, और बी की एफिशिएंसी 32 से भाग करोगे तो 9 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से टोटल 8800 रुपए मिलने हैं। किस काम के लिए भाई? इस पूरे काम के लिए। ये जो टोटल वर्क है यानी कि 16 इंटू 9 इंटू 2, ये जो टोटल वर्क है इसके लिए कितने पैसे मिलने हैं भाई मेरे? 8800 रुपए मिलने हैं। ठीक है। ये पूरा काम है इसके लिए। अब ये कह रहा है कि ए को कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ ए निकालने से अच्छा होगा कि हम बी का पहले कैलकुलेट कर लें, क्योंकि बी निकालना इजी है। आप देखो बी के बारे में बोला है कि वह बस 8 दिनों तक काम किया है। ठीक है। तो बी अगर 9 के हिसाब से 8 दिन तक काम करेगा तो 9 अट्ठे 72 यूनिट का काम करेगा। तो हमें बस यहाँ पर यही निकालना है कि बी को 72 दिन के लिए कितना, 72 यूनिट काम करने के लिए कितना पैसा मिला होगा। 16 से इसको काट लो आप। अगर 16 से काटोगे 16 पच्ची 80, 16 पच्ची 80, 9 दूना 18 यूनिट के काम के लिए 550 रुपए मिलेंगे। तो 72 यूनिट काम के लिए 4 टाइम्स कर लो इसको। अगर 4 टाइम्स करते हो तो 0 5 चौके 20 का 0, और 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि 2200 रुपए केवल बी को मिले हैं। ठीक है। 72 यूनिट काम के लिए। अब देखो टोटल 8800 रुपए में से अगर 2200 इसको मिले हैं तो बाकी का 6600 किसको मिला है? ए को। तो जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। होमवर्क हो गया। ठीक है। इसका जो आंसर है वो साफ सुथरी शब्दों में आपको कमेंट में अपने नाम के साथ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें देखो 6 तो कट ही रहा है, बाकी बच गया 5 प्लस m प्लस 2। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7 और प्लस m, ये वैल्यू 3 से डिवाइड होना चाहिए। आप बताओ 7 के बाद वो कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे 9। तो 9 इसको मान लेते हैं, और m की वैल्यू 9 माइनस 7 2 आ जाएगा, यानी m की वैल्यू 2 होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी और भी है, 5 भी हम रख सकते हैं m की वैल्यू। ठीक है। 5 और 3 8 भी रख सकते हैं। ये सारे पॉसिबल वैल्यू हैं, लेकिन ऑप्शन में केवल 2 ही है तो 2 आंसर होगा। हालांकि मिनिमम अगर लिखा होता तो और बेटर होता कि मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी। एक आयताकार बक्से का आयतन बताना है जिसके डायमेंशंस दिए हुए हैं।
देखिए आयताकार बक्सा है यानी कि ये किस शेप का हो गया, ये क्यूबॉइड के शेप का हो गया, ठीक है, यानी कि घनाभ के आकार का हो गया। और जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6 चौके 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, गिवन दैट ट्रायंगल MAN एंड ट्रायंगल CPT आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिया है, ठीक है, टू इच अदर सच दैट एंगल M इज 75, N इज 65, एंगल A इक्वल टू 40 एंड C इक्वल टू x/2 और P जो है वो 6y प्लस 16 है, तो हमें x माइनस 5y की वैल्यू बतानी है। अब देखिए दो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, पहला ट्रायंगल अपने पास MAN था तो इसको मैं MAN मान लेता हूँ, दूसरा था CPT तो इसको मैं CPT बोल देता हूँ, ठीक है, ये N है और ये T है। अब देखिए इसमें M की वैल्यू 75 है तो ये 75 हो गया, N जो है वो 65 है और A जो है वो है अपने पास 40। अब देखो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब हर एक तरह से सेम हो गया, तो हर एक तरह से सेम कहने का मतलब कि अगर ये 75 है तो C भी कितना होगा 75, T कितना होगा 65 और P कितना हो जाएगा 40। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दिया है कि C जो है वो x/2 है, हमारे हिसाब से C जो है वो 75 है, अगर 75 x/2 के बराबर है तो x किसके बराबर हो जाएगा, 75 दूना 150 के, यानी कि x तो 150 के बराबर हो गया। जो P की वैल्यू है वो दिया है आपको, P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6y प्लस 16, तो 6y और प्लस 16 की वैल्यू अगर 40 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौके 24 4। अब आपसे पूछा गया है कि आप क्या बता दो x माइनस 5y, तो x का मतलब हो गया 150 और माइनस 5y यानी कि 5 चौके 20 माइनस करोगे तो आ जाएगा 130। ऑप्शन फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बोला है द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय इज 30% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है, if his income increased by 10% and expenditure increased by 3%, then by what percent does his saving decrease or increase। देखिए मैं एलिगेशन यूज कर रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से हम एलिगेशन लगा सकते हैं, मैंने कई बार ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है। आप परसेंटेज का कोई सा भी चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं, आप चाहें तो CHSL 2021 का देखें, लेटेस्ट क्वेश्चन काफ़ी आपको मजा आएगा। देखो क्या है, सबसे पहले इनकम जो है वो उसके एक्सपेंडिचर से 30% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सपेंडिचर अगर आप मानते हो कि 100 है तो इनकम कितना हो जाएगा 130 होगा, राइट। तो सेविंग कितना हो गया इसमें, 30 का सेविंग हो गया। अगर मान लो इनकम 130 है, 100 खर्च हो रहा है तो 30 जो बचा वो सेविंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एलिगेशन अप्लाई कर रहा हूँ तो देखो इनकम में 10% का डिक्रीज आ रहा है, एक साइड में यहाँ पर ले लेता हूँ एक्सपेंडिचर, इधर मैं लिख देता हूँ सेविंग, ठीक है। अब देखो इनकम 10% कम हो जाता है तो इनकम की जगह पर मैंने 10% कम कर दिया। खर्च में 3% वृद्धि होता है तो जो एक्सपेंडिचर है वो 3% मैंने प्लस में लिख दिया, ठीक है। अब सेविंग में क्या चेंज आएगा यहाँ पर ये हमें बताना है, ठीक है। बाकी में मैं एलिगेशन ऐसे अप्लाई कर देता हूँ। एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो देख लो आप, एक जीरो से अगर एक जीरो काटोगे तो एक्सपेंडिचर 10 और सेविंग 3 आ रहा है, तो ये 10 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। अब आप बताओ कि इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस आप बोलोगे माइनस में है तो बेसिकली प्लस हो जाएगा, इनकी वैल्यू 13 यूनिट है, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू 13 यूनिट है, 3 की वैल्यू 13 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 1 की वैल्यू 13/3 और 10 की वैल्यू 130 और बटा का 3 हो रहा है, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो कि ये हो गया, देखो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 43 यूनिट और 1/3, यही होगा ना, मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो 3 चौके 12 फिर एक बचेगा 3 तिया 9, तो 43 1/3 बच रहा है। अब देखो -10 से ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, -10 से ये वैल्यू बड़ी है तो ये तो छोटी ही आएगी भाई, यानी कि निगेटिव वैल्यू आएगी तो कमी होगा, इसका मतलब वृद्धि वाला तो ये ऐसे ही चला गया। कमी वाले में आप देख लो, कमी वाले में नीचे 1/3 आएगा तो ऑप्शन 2 ही सही बचता है, क्योंकि इसमें 3 आया है ऑलरेडी, तो वो 3 तो रहेगा ही रहेगा, 4 तो नीचे आएगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही चला गया। फिर भी फाइनल आंसर निकालना है तो आप क्या बोलोगे, ये 10 और 10 में से कितना माइनस करोगे, ये ऑलरेडी माइनस में है, ये वाला चीज माइनस करोगे आप 43 1/3, तो 10 है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, देखो ये आप पूरा कैलकुलेट कर लेना, लेकिन 3 है यहाँ पर तो 3 आएगा, आपको इतना फास्ट चलना पड़ेगा। पूरा कैलकुलेट करना है तो आप कैसे माइनस करोगे, देखो ये बन गया आपके पास, एक्चुअली में ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से हमें माइनस करना चाहिए था, हालांकि दोनों में माइनस है तो ये तो प्लस करना पड़ेगा ओवरऑल, दोनों को प्लस कर लो तो ये बचेगा 53 और 1/3, और ये माइनस में आने का मतलब कि कमी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 5 और 125 के बीच का मध्यानुपाती x है, इनका मध्यानुपाती y है, तो इनका रेशियो बताओ। अच्छा देखो, x क्या है, इसका मध्यानुपाती, ठीक है, हमें बताना है 2x और बटा y। तो 2 और जहां x है वहां इनका मध्यानुपाती ले लो, यानी कि अंडर रूट मध्यानुपाती का फॉर्मूला ए बी होता है। तो ये आप 5 इंटू 125 ले लो, और अपन y के जगह पर क्या लिखोगे, y जो है वो इनका मध्यानुपाती है, तो ये अंडर रूट हो गया 4 टू द पावर 4 और 6 स्क्वायर। ये बन गया देखो 2, और ये हो गया इसमें से 5 इसको लगा दो, तो ये भी 25 ये भी 25, तो ये तो 25 आएगा। और अपॉन 4 के पावर 4 में से स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर बच जाएगा, और 6 का 6 रह जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से कट गया, 2 तिया 6, तो ऊपर रह गया 25 और नीचे आ गया 4 चौका 16 तिया 48, 25 बटा 48। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चावल की कीमत 10% कम कर दें तो एक व्यक्ति 250 रुपये में 22 केजी अधिक चावल खरीद सकता है, तो वास्तविक जो कीमत है चावल की प्रति केजी वो कितनी है। देखो जो प्राइस है दोस्तों वो 10% कम हो जाता है। 10% कम होने का मतलब 1/10 कम होना, यानी कि अगर पहले प्राइस 10 था तो अब 9 हो जाएगा, ये प्राइस में चेंज आ रहा है। तो कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा, 9 से 10 बनेगा, रिवर्स होगा, ठीक है। 10 से 9 अगर प्राइस हो रहा है तो कंजम्पशन 9 से 10 होगा। कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वो 22 केजी अधिक खरीद पा रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 22 केजी है। और हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, ओरिजिनल प्राइस यानी कि पहले वो कितना केजी खरीदता था, तो आप बोलोगे 9 यूनिट पहले उसका कंजम्पशन था। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 22 है तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा 9 गुना में 22 केजी, ठीक है। ये टोटल खर्च लगता था, पहले इतना केजी चावल वो खरीदता था, कितने रुपए में, 250 रुपए में। तो जो रेट बन गया, रेट कितने का बनेगा भाई, 250 रुपए में अगर इतना केजी चावल, तो पर केजी चावल का रेट हो जाएगा 250 और बटा 9 गुना में 22। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ओवरऑल। अच्छा देखो, अगर मैं 2 से काट दूं तो 11 दूना 22, और ये 2 से कट जाएगा 125, तो ये आ गया 125 और बटा 11 नब्बे 99। अब देखो ये जो है वो अराउंड 100 है, 100 के पास है बिल्कुल। तो अगर ये 100 होता तो वैल्यू ये 1.25 आती, ठीक है, 100 होता तो। लेकिन ये 100 से वैल्यू छोटी है, यानी कि ओरिजिनल आंसर 1.25 से थोड़ा ऊपर होगा। और 1.25 से जो बड़ा आंसर है वो केवल ऑप्शन फर्स्ट है, बाकी तो 1.25 से छोटे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। बाकी चाहो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, पहले 9 से फिर 11 से डिवाइड कर दो, 2 बार में हो जाएगा डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 डीआई का क्वेश्चन है। 16 में और 17 में राज्य ए का कुल चावल का उत्पादन और 18-19 में सी का कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखो 16-17 में ए का प्लस कर लो, ये ए का कलर है, ए वाला देखो 16 में ए कितना है 50 है, और 17 में ए कितना है, ये किसके सामने है भाई 40 के सामने। तो ए की वैल्यू 50 और 40 90 हो गया। अब देख लो आप किसकी वैल्यू चाहिए भाई, सी की वैल्यू चाहिए, किसमें 18 और 19 में। ये 18 है, इसमें ये सी की वैल्यू है, और 19 में ये सी की वैल्यू है। दोनों तो लगभग सेम ही है, देखो किसके सामने जा रहा है 60 के सामने, यानी कि 2 बार 60 60 तो 120, सी की वैल्यू 120 हो गया। तो ये 90 जो है ये 120 का कितना परसेंट है ये बताना है। तो ये 30 या 90, और 30 से ये 4 बार में, और ये 4 से 25 बार में, तो 25 या 75%, ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आ जाता हूँ। A bus during its journey travels 60 minutes at a speed of 80 km per hour, another 90 minutes at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर एंड 4 आवर्स एट अ सर्टेन स्पीड। यानी कि जो तीसरी बार में वो चल रहा है 4 घंटे में, वो किस स्पीड से चल रहा है बस ये नहीं दिया गया है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी इज 70 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग द 4 आवर्स। यानी कि तीसरी बार में जो बस की गति थी वो हमें बतानी है। देखो यहाँ पर करने के दो तरीके मुझे फिलहाल नजर आ रहे हैं। एक तो अपना एलिगेशन है, लेकिन एलिगेशन में क्या होगा कि एलिगेशन हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा, डबल एलिगेशन आपको यूज करना पड़ेगा, और उसमें जितना टाइम आप लगाओगे उतने में हम डायरेक्ट जो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस और बाई टोटल टाइम, तो यही हम यूज कर लेते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस यानी कि ऊपर कुल दूरी लिखना है, तो पहली बार अगर 80 की स्पीड से वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे तक चलता है, तो दूरी कितना हो जाएगा, 4 गुना समय यानी कि 80 ही रह जाएगा। 80 की स्पीड से 1 घंटे चला। दूसरी बार अगर 100 की स्पीड से वो 1.5 घंटे, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे चला, तो कितना चलेगा भाई 150 किलोमीटर। पहले घंटा में वो 100 चलेगा, दूसरा बार तो आधा घंटा ही है, तो 50 चलेगा। तीसरी बार में क्या है दोस्तों, वो कुछ स्पीड से 4 घंटे तक चलता है, और वो स्पीड नहीं मालूम है तो मैं x मान लेता हूँ। 4 घंटे तक चलेगा तो 4x का डिस्टेंस चलेगा। ये हो गया टोटल दूरी, और अपॉन टोटल टाइम आप रख लो, वो हो गया टोटल टाइम कितना बनेगा पहले देख लेते हैं।
1 घंटा तो यहाँ था, ये 1.5 घंटे यानी कि 2.5 घंटे और फिर 4 6.5 घंटे, ठीक है। और इक्वल टू स्पीड कितना हो गया एवरेज 70 का, ठीक है। इनको ऐड कर लो, 8 5 13 यानी कि 230 और प्लस का 4x, और इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करो, जीरो से पॉइंट काट लो, और 7 5 35 और 7 6 42 और 3 45। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको माइनस कर लो, तो 225/4, तो ये 4 5 20, 4 6 24, 56 से ऑप्शन शुरू होगा, ऑप्शन थर्ड। 56 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर से कर देना, ये भूलना नहीं है आपको। अभी अगर आप वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो तो आप अभी जा करके एक बार लाइक जरूर से कर दो और एक कमेंट कर दो आप, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है मेरे लिए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज दिस। आपको बताना है परसेंटेज ऑफ हिज इनकम सेविंग, सेविंग कितना परसेंट हो रहा है इनकम का। देखो 5 में से अगर 2 वो खर्च कर देता है तो 3 बचाता है, 3 5 में से बचाता है तो 20 में से 100 में से कितना बचाएगा, ये 20 गुना 20 या 60%। आप देख लो 3 बचाता है 5 में से और इंटू का 100, यही आएगा ना 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी 10 है, ए बी जो है वो 4 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो इसको ब्रेक करते हैं, पहले इसको ब्रेक करो आप। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, दिस इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 4, एंड इसको भी आप ब्रेक कर दो, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए बी का वैल्यू तो 4 है ही, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, ए माइनस बी का वैल्यू भी 10 है। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का खेल है ना, ये निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो आप इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। अब अगर मैं 2ab की जगह पर वैल्यू पुट कर दूं क्या भाई 4, तो ये कितना बन जाएगा 4 दूना 8 ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 इधर आएगा तो ये 108 बन जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ए माइनस बी तो 10 है ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 108, और ए बी तो 4 दिया हुआ ही है, और प्लस ये 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 108 हो गया, और 2 ए बी 4 दूना 8। ये कैलकुलेट करना है, ये 8 4 12 में 10 से गुना करोगे तो 112 पे एक जीरो आ जाएगा, और ये 8 8 16 116 हो गया ना, तो 116 चौके कितना हो जाएगा 6 चौके 24, लास्ट में 4 आएगा तो जीरो में 4 ऐड करोगे यानी कि यूनिट डिजिट 4 होगा, ऑप्शन थर्ड। केवल यूनिट डिजिट पे मैंने काम किया, ठीक है। ऑप्शन में मैंने देखा कि यूनिट डिजिट थोड़ा अलग अलग है, तो मैंने देखा कि पहले यही चेक कर लेते हैं। यहाँ जीरो आ गया, यहाँ मैंने देखा कि 8 और 8 16, लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 चौके 24 का 4, तो मैं ये समझ गया कि 4 में जब जीरो जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। आगे बढ़ता हूँ अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाया जाना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 10 लाने के लिए 15 में से आप क्या घटाओगे, तो आप इन दोनों का डिफरेंस ही तो लोगे। या 5 प्राप्त करने के लिए बताओ 7 में से क्या घटाओगे, तो आप 7 में से इस 5 को ले जाकर माइनस कर दोगे। वही काम यहाँ पर भी करना है, तो आप माइनस कर दो इसमें से। किसको माइनस करना होगा भाई, पहली वाली वैल्यू को। आप ये बोलोगे कि ये जो वैल्यू गिवन है ये माइनस कर दो इसमें से। माइनस करोगे तो ये माइनस का एक्स क्यूब होगा, और माइनस माइनस प्लस का वाई क्यूब। अब वाई क्यूब तो कट जाएगा, प्लस माइनस एक्स क्यूब भी कट जाएगा, तो ये जो बचा ये अपना आंसर बचा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14, x माइनस 1/x इज गिवन दैट 15/4 एंड वी हैव टू फाइंड x प्लस 1/x है। सबसे पहले एक फॉर्मूला बता देता हूं जो आपको याद रखना है। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू k है, और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू पूछा जाए तो ये होता है अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, और अगर इसका अपोजिट हो तो अपोजिट भी आप लिख लेना, बस के स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, प्लस निकाल रहे हैं तो प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस पूछता है तो इसमें माइनस आता है, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो कि ये पूछ रहा है, तो ये होगा अंडर रूट के स्क्वायर, यानी कि ये जो दिया है इसका स्क्वायर प्लस 4, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और बटा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 4, तो ये 16 चौके 64, 225 में 64 जोड़ोगे तो 289 और बटा 16 आ जाएगा। 289 का स्क्वायर रूट 17 और 16 का हो जाएगा 4, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन अ हिंदी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स 11 स्टूडेंट्स गॉट 78 मार्क्स, 7 स्टूडेंट्स गॉट 80 मार्क्स, 5 स्टूडेंट जो हैं वो 82 मार्क्स ला रहे हैं, और 2 स्टूडेंट जो हैं वो 86। तो एवरेज बताना है। जनरल एवरेज का फॉर्मूला आप यूज कीजिए, दैट मीन्स टोटल सम अपॉन टोटल नंबर।
टोटल सम कैसे निकालोगे? 11 विद्यार्थियों ने 78 78 78 अंक प्राप्त किए, तो टोटल कितना ला दिया? 11 इंटू 78, तो ये 8 और 8 7 15 और 7 और 1 8, 858 मार्क्स ला दिए। 8 8 7 15 का 5 और 7 और 1 8। 7 विद्यार्थियों ने 80 80 80 लिया, तो कितना टोटल ले लिया? 8 7 56। और फिर 5 विद्यार्थियों ने 82, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 8 25 40 और 1 41, 410 ये ले लिया। फिर 2 विद्यार्थियों ने कितना ले लिया भाई? 86, तो 86 का डबल 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 1 17। ठीक है, ये टोटल ले लिया। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए ये काउंट कर लो। तो आप बोलोगे 11 और 7 18 और 5 23 और 2 25, 25 विद्यार्थी हैं भाई मेरे। इन सबको प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 का 0, और फिर ये 7 और 1 8 और 6 14 और 5 19 और 1 20 का 0, फिर 1 और 4 5 5 10 8 18 और 2 20। इतना बटा आ गया 25, तो 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कि 80 जो आएगा ये आपका एवरेज आएगा। राइट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, यही होता है ना। पाई की जगह पर वैल्यू रख दो 3.14। आर स्क्वायर, आर 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और इंटू थीटा हो गया 30 और बटा ये 360, यही कैलकुलेट करना है ना। इससे कट जाएगा 3 से 12 3 36, 12 बार में, और ये 3 चौके 12 और ये 4 चौके 16। अब ये 4 चौके 16 के 6, 14 चौका 56 ही हो गया, और 3 चौका 12 और बटा 3। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 चौके 12 और पॉइंट 3 एक बार में। 4 1 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन थर्ड, क्योंकि 4 और 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन थर्ड ही। बाकी ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो ये आपको थोड़ा जो स्पीड देखना पड़ेगा कि ये स्पीड कैसे आएगी, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये स्पीड पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आता है, फिर बड़े क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार सोचोगे कि बस बड़े क्वेश्चन पे भिड़ जाएं और स्पीड एकदम आ जाए, तो ऐसा नहीं। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि अरे आ ही नहीं रहा है हमें में तो स्पीड, फिर तो ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, पहले आपको छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, और आप क्या है कि PYQ मेरे जितने भी वीडियो हैं, देखो जिस चैप्टर में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उस चैप्टर का आप सोल्यूशन निकालो हमारे यूट्यूब चैनल NK मैथ्स पे, और उसमें देखो कि कैसे स्पीडली किया गया है, क्या उसमें तरीका यूज किया गया है। ठीक है, स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, और आप भी इम्प्रूव कीजिए और आप कर सकते हैं। क्योंकि इस बार आप देखो जो CGL टायर 2 का पेपर है, CGL टायर 2 जिसपे मेरिट बनना है, उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और ये ओवरऑल 60 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कितना प्रोवाइड किया जाएगा? ओनली 60 मिनट्स, मीन्स 1 क्वेश्चन पर मिनट। ठीक है, ये आप समझ लो। और ना ही रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन होता है, रीजनिंग के कोई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आप 2-4 सेकंड में कर लोगे, ऐसे भी होंगे जिसमें 2-4 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, और फिर भी आंसर हो सकता है ना आए। मैथ्स का भी यही हाल है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो 2-4 सेकंड में हो जाए, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिसमें 1-2 मिनट भी लग जाए। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपना स्पीड मेंटेन करना होगा और साथ में टाइम भी मेंटेन करना होगा कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना इस बात को। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, ये करके दिखाना है, क्योंकि बस इसमें वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आंसर जरूर से कमेंट करना, भूलना नहीं। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं, 20% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत आयु और महिलाओं की औसत आयु दिया है, सबका औसत आयु पूछ रहा है। ग्रुप एवरेज मैंने दोनों जो 3-3 शिफ्ट अभी मैंने सॉल्व कर दिया ना, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का 3 शिफ्ट मैंने सॉल्व कर दिया। उन तीनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इस टाइप का है। फिर भी अगर नहीं मिले तो ये सेम क्वेश्चन आपको जो एवरेज की सेपरेट वीडियो है, ऑल एवरेज क्वेश्चंस आस्क्ड इन सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 वाला, उसमें आप देख लीजिएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि आप इसको सॉल्व करोगे और इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताओगे। दिस क्वेश्चन इज गोज टू यू, गोज नहीं होगा, जो भी हो, इंग्लिश का मामला है, समझ लेना। कॉस थीटा दिया है, कॉट पूछ रहा है, बताओ कॉट क्या होता है? तो आप बोलोगे कॉस और बटा साइन ही तो होता है। अब देखो अगर ये कॉस है जिसमें से ये बी है और ये एच है, तो पी कितना होगा? 5 12 13 का ट्रिपलेट याद होगा, तो पी तो हो गया आपके पास 12। कॉट डायरेक्ट ही लिख दो कि ये होता है आपका बी बाई पी, तो बी कितना हो गया भाई मेरे 5 और पी कितना हो गया 12, 5/12, यानी कि ऑप्शन सेकंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, मोहन अपने क्रैमूले पर फल बेचता है लेकिन 1 केजी के बदले में 850 ग्राम ही वजन देता है,
तो लाभ प्रतिशत क्या है। ऐसे केस में इसको ही रिवर्स कर लो आप। ये जो वेट वाला है लास्ट वाला जो कम तौलता है उसको मान लो सीपी यानी कि 850 का खरीदा, और एसपी मान लो आप 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम को। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 17 पिचे 85 और ये 20 पच्चे 100, तो कितने का फायदा हो गया दोस्त, 3 का फायदा हो गया 17 पे और इंटू का 100, ये निकालना है। देखो नीचे 17 है तो ये तो आंसर नहीं होगा, बाकी इससे डिवाइड करो 17 एक बार में, तो फिर बचेगा 13 और 0 130, तो 17 सत्ते 119 यानी कि 17 से ही आंसर स्टार्ट होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इसमें तो 19 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 15 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक दुकानदार 3600 की अंकित मूल्य वाली घड़ी जो है वो निम्नलिखित छूट योजनाएं पेश करता है। आपको क्या बताना है कि स्थिति एक और स्थिति दो में विक्रय मूल्य में क्या डिफरेंस होगा। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइसेस ऑफ कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड। कंडीशन फर्स्ट में है 15% का 2 बार छूट देता है और इसमें इतने परसेंट का 2 बार छूट देता है। अब देखो दोनों बार इसका भी टोटल 30 बनेगा और पॉइंट बनेगा आपका 2.25, ठीक है। माइनस में आएगा, डिस्काउंट वाला आपने ये पढ़ा होगा, या प्लस में आएगा जो भी है। देखो यहाँ पर एक बात समझो आप, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो, जैसे डिस्काउंट जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, -a -b और प्लस का ab/100। तो यही जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो ओवरऑल दोनों में 30 आ जाएगा, तो यहाँ ab/100 15 का स्क्वायर यानी 2.25 आएगा, और इसमें क्या आएगा आपका 20 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि कट जाएगा, तो डिफरेंस 0.25 का आ रहा है, 0.25। ठीक है, तो 0.25% इसका निकालना है, ठीक है। यानी कि इसका 1% 36 और डिवाइडेड बाई 4 9, यानी कि ऑप्शन। देखो परसेंटेज कैलकुलेशन इतना फास्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप ऐसे लिखोगे, फिर 3600 गुना इतना परसेंट निकालना है, क्योंकि यही डिफरेंस आ रहा है, तो आप लिखोगे 0.25, फिर परसेंटेज हटाओगे 100, फिर इससे इसको काटोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सभी वर्गों के छात्रों की न्यूनतम संख्या किस विभाग है। किस विभाग में सबसे कम छात्र हैं ये बताना है। तो टोटल ओवरऑल आपको ऐड करना होगा, डी वाला ऐड कीजिए पहले। ये है 3 और 5 8 और 5 13 और 5 5 और 3 18, 1850 बन रहा है। फिर से देख लो, ये 5 3 15 और 3 18, 1850। ए का देखो आप, तो ये बनोगे 7 3 10 और 4 2 6 16 और 1 17, 1750 बना ये, ठीक है। फिर बी का देख लो, ये 6 5 ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ते हैं, 6 4 10 और 5 3 8, तो 10 और 8 ये 1800 बन गया। फिर सी का देख लो, 7 3 10 4 3 7, 1700 और एक 1880 बन गया। सबसे कम किस में है भाई, 1750, यानी कि ए में सबसे कम ए में है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस क्यू। देखो 72 यानी कि 8 9 72, तो पहले 8 के लिए आपको चेक करना है, और जब भी 72 आए तो पहले 8 का डिविजिबिलिटी चेक करो, फिर 9 का। 8 में क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट आपको 8 से डिवाइड होना चाहिए। 57 को 8 से भाग करोगे तो 8 सत्ते 56 तक कट जाएगा, एक बचेगा। अब बताओ एक पर ऐसा कौन सा नंबर हम फिट करें कि वो 8 से कट जाए, तो आप बोलोगे कि 6 फिट कर दीजिए। 16 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 दूना 16, तो Q की वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि Q के बदले हमने 6 फिट किया। अब बाकी ये ओवरऑल नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, जब सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा होगा। तो चेक करो इसमें 9 से डिवाइड करने के लिए, देखो 6 और 3 9, ये तो 9 से कट गया। 5 और 4 9, ये भी 9 से कट गया। बाकी जो बचा उसको आप ऐड कर लो, 7 और 5 12 और 5 17, 17 और 7 24, और प्लस बचा पी और प्लस क्यू के लिए, तो आपको पता है 6, तो 24 और 6 30 हो गया, और प्लस का पी। तो 30 के बाद कौन सा नंबर है भाई जो 9 से कटेगा, तो आप बोलोगे 36 है। तो पी की वैल्यू तो 6 आ गई यहाँ पर, पी की वैल्यू 6 और क्यू की वैल्यू भी 6 है, तो ये 2p और ये एक ही बार 3p हो गया, और 6 तियां 18 आंसर आ जाएगा। 3p मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि p और q तो दोनों सेम ही है। अगर ये p और ये q सेम है तो आप इसको भी p और q ही मान लो, तो ये 3 हो गया, और p की जगह पर रख दो अपना, या अलग अलग भी 6 6 आप वैल्यू पुट कर लो, अगर नहीं समझ आ रहा है ये बात तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाई 20% एनुअली, इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस। आपको बताना है 2 साल बाद क्या हो जाएगा। आपको पता है कि अभी ये है 15,000, 2 साल बाद देखो इसका सक्सेसिव ले लो आप, 20 और 20 40 और 4 44% बढ़ेगा, तो 144% हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये 1 जीरो लास्ट में 2 जीरो आएगा, ठीक है। चलो फिर मैं पूरा मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये बचा 150,
और गुना 144। अब इसको मैं डबल कर देता हूँ कि ये 300 बन जाए और इसको आधा कर देता हूँ। अब मल्टीप्लाई करना मेरे लिए आसान है, 2 तिया 6 पर 2 जीरो लास्ट में आएगा जो कि ऑप्शन 2 में है बस। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि इससे मल्टीप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल काम है, लेकिन जब ये 3 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा और लास्ट डिजिट भी फिर मैं बता पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने इसमें से 5 वाला झंझट हटा दिया। ठीक है, और ये सब आपको ट्रिक सीखना है, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको। ठीक है, जब भी आप सेट लगाया करें या मॉक टेस्ट दिया करें तो ये सब आप इम्प्लीमेंट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, केवल एलआईसी तथा यात्रा पर हुए व्यय के पश्चात शेष कुल आय ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एलआईसी एंड ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग और एलआईसी दोनों पर जितना खर्च हुआ है वो एक्सपेंडिचर हटा के जो आपके पास बच रहा है इनकम, वो बताना है क्या होगा। टोटल मंथली इनकम है आपके पास 60,000, आपको किसका किसका हटा देना है, एलआईसी का और ट्रेवलिंग का हटा देना है। तो एलआईसी इसमें कितना है 8%, ट्रेवलिंग है 14%, यानी कि 22% तो हटा देना है हमें खर्च। तो बाकी आपके पास कितना बच जाएगा, 78% बच जाएगा, जो कि अपना आंसर होगा। तो अब काम क्या रह गया आपको, अब काम बस ये रह गया कि आप 78% निकाल लें, क्योंकि 22% तो खर्च ही हो गया। 78% किसका, टोटल इनकम का। तो अगर 60,000 का 1% निकालोगे तो 600 आएगा और इंटू 78 कर लो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छक्के 48 और लास्ट में 2 जीरो, तो लास्ट में 800 जहां भी दिखे वो आंसर मार्क कर दो। ठीक है, तो ये स्पीड लानी है आपको अपने पेपर में। ठीक है, तभी जा करके इस बार टायर 2 में आप बिल्कुल फायर फायर बन पाओगे। ठीक है, नहीं तो फ्लावर ही रह जाओगे फिर। तो फायर बनना है तो आपको बिल्कुल फायर की स्पीड से चलना होगा। ठीक है, जितनी तेजी से वो स्प्रेड होता है वैसे ही आपका माइंड स्प्रेड होना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना दोस्तों। ठीक है, लाइक और कमेंट करना भूलना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।